हमारे लिए मतलब लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी हमने हालेलुया बोलकर प्रभु को महिमा देते हैं। हालेलुया। अगर हम लोगों के सामने प्रभु की बड़ाई करते हैं तो स्वर्ग में भी क्या करेगा? प्रभु हमारा सत्कार करेगा, हमें आदर करेगा। हालेलुया। हम जब प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु के भवन में आकर अपने सर को झुकाकर प्रभु का आदर करते हैं, तो प्रभु भी क्या करता है? हमारा आदर करता है। क्या करता है? हालेलुया। आपने चिंता को छोड़ देने का, अपने समस्या को बाहर ही छोड़ के आने का। हालेलुया। प्रभु के भवन में आएगा तो सब कुछ भूल कर आने का और बोलने का, प्रभु मैं जीरो हूँ। क्या हूँ? मैं शून्य हूँ, मैं जीरो प्रभु। हालेलुया। जब हम शून्य बनाएंगे तो ही प्रभु हमें उठाएगा ना। हालेलुया। जब हम कहेंगे प्रभु मैं कुछ भी नहीं करके हम अपने आप को झुकाएंगे, तभी जाकर प्रभु बढ़ाएगा। अगर हम सब कुछ भरकर लेकर आते तो प्रभु कैसा बढ़ेगा? बोलेगा पहला खाली करता। हालेलुया। मटके क्या थे? खाली थे। तो प्रभु ने बोला कि पानी भरो। वो पानी क्या बना? दाखरस बना। दाखरस कैसे होता है? मीठा होता है कि कैसा होता है? कड़वा मीठा होता है। हालेलुया। तो प्रभु भी हमें मिठास बनाता है उसके महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सारा महिमा आदर मैं प्रभु को देता हूँ। इस समय हम परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। आगे जोरदार ताली के साथ में परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। Thank you, Jesus. Praise the Lord. सभी को जय मसीह। क्या मैं praise the Lord सुन सकता हूँ? चलिए अपने पड़ोस में भी जो भी है उसको भी praise the Lord बोले, है ना? उनका हाथ मिला है, कम से कम 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति का हाथ मिला है, praise the Lord बोलेगा उनको प्यार से, मुस्कुराहट के साथ। मैं Thank you, Jesus. Man, God bless you. Man, बहुत सारे कम लोग दिख रहे हैं आज। आज कुछ है क्या? आज क्या है? कुछ फेस्टिवल है? ओके 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 ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। आज हाँ आज क्रिस्त जन्मोत्सव। ओके ओके ओके। 10 तारीख है ना? 10 तारीख है क्या? 11। ओके ओके क्या? अच्छा अच्छा। सब उधर गए। एक टाइम था मैं भी जाता था क्रिस्त जन्मोत्सव मनाने में भी जाता था, लेकिन भीड़ भाड़ में सिर्फ एंजॉय करने जाते थे, कहाँ क्रिसमस मनाने जाते थे। मैं हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे हम लोग। आइए अपने आंखें को बंद कर हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिताजी, आज के समय के लिए पिताजी, कि आपने प्रभु एक भवन हमें दिया है पिताजी। ये घर है हमारा परमेश्वर, जो हम आपके साथ, हमारे पिता का घर है और हम पिता के घर में रहते हैं पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आप फिर से तेरे चरणों में आ सके। प्रभु, उड़ाव पुत्र भटक चुका था और हो सकता है कि इस एक हफ्ते में हम भी भटके हुए होंगे, परंतु प्रभु आज संडे के दिन हम आपके चरणों में दोबारा आए हैं पिताजी। आप हमें अपनाइएगा, आप हमें स्वीकार करेगा, और हम जानते हैं कि तू वह बाप है जो उड़ाऊ पुत्रों को भी गले लगाता है पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, तेरे वचन का आदर करते हैं। तेरे वचन महान है परमेश्वर। वचन ही शब्द और शब्द ही परमेश्वर देह का रूप धारण हुआ, और वचन ही आत्मा और वचन ही जीवन है प्रभु जी। जिसने वचन को पाया उसने जीवन को पा लिया, बाइबल कहता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर तेरे विषय के लिए पिताजी। आप नियंत्रण दे, अगुवाई करेगा, सारी गड़बड़ी डिस्टर्बेंस की आत्मा को आप निकालिएगा पिताजी। इस सभा को हम यीशु के लहू से सील कर देते हैं। आज भी तमाम लोगों को हम यीशु के लहू से सील कर देते हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप आशीषित करें। मेरे प्यारों, आज हमने प्रोजेक्टर नहीं लगाए क्योंकि मेरी लैपटॉप का हार्ड डिस्क खराब हो गया, तो पता नहीं चलते चलते अचानक हार्ड डिस्क खराब हो गया। तो आज ही हमने सुबह रिपेयरर को दिखाया, तो उसका कहना है कि हार्ड डिस्क खराब हो गया है। तो आज ही मुझे पता चला, तो अब मुझे जाके हार्ड डिस्क खरीदना होगा। और हम लोग खुद कंप्यूटर लाइन से आते हैं। हमारा परिवार लैपटॉप बेचता है, हमारा परिवार ही खुद हार्ड डिस्क वगैरह सब बेचते हैं, लेकिन मेरा भाई इस वक्त गाँव में है,
नहीं तो अगर रहता तो मैं बना लिया होता था कब का। हमें प्रार्थना करें कि परमेश्वर एक नया लैपटॉप दे चर्च के लिए। अभी तक हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारे परिवार का यूज कर रहे हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर चर्च के लिए एक लैपटॉप दे दे हमें, और जरूर मिलेगा, हमें विश्वास है। कैमरा और लैपटॉप जरूर परमेश्वर दिलाएगा हमें। हालेलुया। तो शायद सॉरी आज आपको प्रोजेक्टर नहीं दिखा सकते, आज आपको अपना बाइबल लेकर आया पढ़ना होगा। कितने लोग ने बाइबल लाया? जरा देखो क्या है, अब तक तो प्रोजेक्टर देख रहे थे, अभी देखो कितने लोग ने बाइबल लाया है। कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे दिखा सकते हैं। चले जो पढ़े लिखे नहीं है ठीक है, छोड़ दीजिएगा, आपको छूट है, आपको इजाजत है कि आप नहीं लाए। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं और वो नहीं लेकर आए तो आपने तलवार के बगैर आए हैं। आमीन, हालेलुया। कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखिए, हम प्रोजेक्टर को लगाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने बाइबल नहीं लाना है। हम प्रोजेक्टर लगाते हैं ताकि जो इसको जो भूल गए हैं, जो कभी लाने के लिए भूल जाते हैं, कुछ लोग हैं बाइबल लाना भी भूल जाते हैं, तो उन लोगों के लिए है। आमीन, चलेगा। और जिसकी आंखें कमजोर है उसको दिखाई नहीं देता है छोटे अक्षर, तो उनको बड़े अक्षर में यहाँ पर प्रोजेक्टर पे क्या होता है, दिखाई देता है। हालेलुया। आमीन, चलेगा। मेरे प्यारों, आज के विषय को हम आज मैं हैंडबिल भी डालना भूल गया। मुझे याद ही नहीं कि आज मैंने संडे का हैंडबिल भी नहीं डाला है। हमेशा संडे का हैंडबिल बनाता हूँ ताकि लोगों को मालूम पड़े कि आज मैं कौन से टॉपिक पे, विषय पर बात करने वाला हूँ। हालेलुया। चलेगा। ये परमेश्वर की लगता है कुछ प्लानिंग है कि मैंने आज वो नहीं डाला, प्रभु ने डालने नहीं दिया, लगता है भुला दिया मुझे। आमीन। मेरे प्यारों, मैं कुछ दिनों बाइबल को पढ़ रहा था और पढ़ते अचानक मेरा दृश्य एक वचन के ऊपर गया, और वो वचन जो है वो इस दौर पर बहुत जरूरी है, इस समय के लिए, इस दिसंबर मंथ के लिए बहुत जरूरी है। पिछले हफ्ते मैंने क्या प्रचार किया था? किसी को याद है पिछले हफ्ते किस विषय पर मैंने बात किया था? पिछले हफ्ते किसी को याद है? चले, जो पहला बोलेगा 100 रुपया मिलेगा। बोल दिया उन्होंने। हाँ, मैं लज्जित होने नहीं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने पिछले हफ्ते हमको सिखाया कि क्रिसमस हमें क्या संदेश देता है, कि क्रिसमस हमें संदेश देता है कि यीशु मसीह इसीलिए जगत में आया ताकि तेरे लज्जा के कपड़ा को क्या करे, निकाल सके। तो क्रिसमस का संदेश हमें ये भी देता है कि परमेश्वर इसीलिए जन्म लिया ताकि हमारे लज्जा के कपड़े को निकाल सके, क्योंकि हम कई सालों से वो शर्मिंदगी का कपड़ा पहने थे। हमने ऐसे पाप किए थे और वो पाप ने हमें छुपाने को लगा दिया था। लज्जा आती थी हमें कि हमने ऐसे पाप क्यों किए, ऐसे पाप क्यों किए। तो परमेश्वर ने उस लज्जा के कपड़े को क्या करने आया, निकालने आया है। और मैं समझता हूँ कि पिछले हफ्ते बहुत सारे लोगों से बात किया है। हालेलुया। कितने लोगों से बात किया पिछले हफ्ते परमेश्वर ने? हालेलुया। क्योंकि मुझे एक भाई का कॉल आया जो मेरे YouTube को देखते रहता है बार बार, और उस भाई ने मुझे कॉल किया और मुझे बोलता है कि ब्रदर, आपने जो पिछले संडे को प्रचार किया वो मुझे छू गया। ऐसा लग रहा था कि मानो कि आप जो वचन प्रचार किए वो मेरे लिए ही था। उसको लगा कि ये सारे वचन मेरे लिए ही प्रचार किया जा रहा है। तो वो भाई बहुत आशीषित हुआ। जब फोन कर मुझे बताया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि भाई आशीषित हुआ। एटलीस्ट एक भी व्यक्ति आशीषित होता है वचन के द्वारा, तो ये मेरे लिए फल है, ये मेरे लिए क्या है, प्रतिफल है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आइएगा आज के संदेश को हम लोग देखते हैं। सॉरी, मेरा ध्यान इधर ही गया। आज के संदेश को हम देखते हैं, सबोपदेशक की किताब में जाते हैं। सबोपदेशक की किताब, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, सबोपदेशक की किताब और 3रा अध्याय। बहुत सारे लोग ये वचन से फेमस है, बहुत सारे लोग ये वचन से अवगत है, बहुत सारे लोग ये वचन को जानते हैं। सबोपदेशक की किताब 3रा अध्याय। चलिएगा, बाइबल खोलते हैं। बाइबल लाए हैं तो आज बाइबल खोलेंगे। सबोपदेशक की किताब 3रा अध्याय पहला वचन से हम पढ़ेंगे। चलिएगा, कोई माइक ले सकता है? माइक लीजिएगा, अगर आ रहे हैं तो आप इधर बैठे, है ना। सबोपदेशक की किताब, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, मैं ही पढ़ता हूं। हाँ, क्या लिखा है? हर एक बात का एक अवसर है। यह वचन बहुत सारे लोग ने सुना है। हर एक बात का एक अवसर है, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है।
हालेलुया। हर बात का एक अवसर होता है, हर बात का, हर एक बात का एक अवसर है। देयर इज अ टाइम, देयर इज अ पर्पस, उद्देश्य है और एक समय है। कुछ भी बात होने के लिए एक समय होता है। वो बात क्या है? कुछ भी बात हो, चाहे दुख की बात हो, चाहे सुख की बात हो, चाहे अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो, वो सारी बात का एक अवसर होता है, ऐसे अचानक नहीं होता है। परमेश्वर अपने वचन में बोल रहे हैं कि हर बात, चाहे वो दुख हो, सुख हो, वो सब के पीछे एक अवसर होता है। एक अवसर पे ही वो सारी चीज होता है। और जो भी आकाश के नीचे होता है, जो भी इस पृथ्वी पर होता है, वो सब कुछ एक समय पर ही होता है। कितने लोग ने ये वचन सुना है? कितने लोग ने ये वचन सुना है? क्या मैं हाथ देख सकता हूं? है ना? बाकी लोग ने नहीं सुना है कभी सबोपदेश की किताब? झूठ बोल रहे, सच में नहीं सुना है? शायद धारा भी के लोग आप मुझे लगा ये वचन आप लोग ने सुना होगा, है ना? क्या बोला है कि हर बात का एक अवसर होता है और जो भी इस धरती पर होता है, सब कुछ उस धरती पर जो भी हो रहा है, चाहे पत्ता भी हिल रहा है, चाहे उंगली हिल रहा है, सबके पीछे क्या है? एक समय है। एक समय पर ही सब कुछ होता है। प्रभु ने एक समय को नियोजित किया है, प्रभु ने एक समय को निर्धारित किया है, परमेश्वर ने एक समय को तय किया है और उसी समय पर सब कुछ इस धरती पर होता है। कुछ भी बिना समय के नहीं होता है। सब कुछ एक निर्धारित समय पर, सब कुछ एक नियोजित समय पर, सब कुछ एक परमेश्वर के टाइम पर ही इस धरती पर होता है। हालेलुया। क्या क्या है जो इस धरती पर होता है? आइएगा हम लोग देखते हैं नीचे का वचन। नीचे का वचन लिखा गया है, जन्म का भी एक समय होता है। जो भी इस धरती पर होता है सब समय पर होता है। कौन कौन सा, क्या क्या इस धरती पर होता है? जन्म, जन्म का भी एक समय होता है। मरण भी होता है इस धरती पर। जो भी आकाश के नीचे होता है, आकाश के नीचे मतलब पृथ्वी पर मरण भी होता है, पृथ्वी पर जन्म भी होता है। तो जन्म के लिए भी एक समय है, मरण के लिए भी क्या है? एक समय है। मेरे प्यारों, अगले साल मैं आप लोगों को प्रचार करूंगा कि समय से पहले नहीं मरना। उसके पर मैं पूरा महीना में बात करूंगा। चार सेशन लाऊंगा, 4 पार्ट में लाऊंगा। डू नॉट डाई बिफोर योर टाइम, डू नॉट डाई बिफोर योर टाइम। अपने समय से पहले नहीं मरना, इस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा अगले साल में। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने समय से पहले मर कर लेते हैं। परमेश्वर ने एक समय को तय किया है और उसी समय पर हमको मरना है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो बोलता है मुझे सुसाइड करने का मन लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं जान दे दूं, आप जिस दिन अपने आप को जान दे दोगे, आप सीधे नरक में जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक समय को तय किया है और उस समय का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने समय को तोड़ा तो परमेश्वर फिर आपसे बदला लेगा। हालेलुया। तो इस धरती पर जो भी होता है, चाहे जन्म हो एक समय पर होता है, मरण भी हो तो एक समय पर होता है। लिखा है बोने का भी एक समय है, लिखा है बोए हुए को उखाड़ने का भी क्या है? एक समय है। लिखा है घात करने का भी, हमला करने का भी एक समय होता है और चंगा करने का भी एक समय है। देखिए क्या क्या लिखा है। चंगा करने का समय, ढा देने का समय, गिरा देने का समय, बनाने का समय, रोने का समय होता है, हंसने का भी एक समय है, छाती पीटने का भी एक समय है और नाचने का भी एक समय है। और लिखा है पत्थर फेंकने का समय है और पत्थर बटोरने का भी एक समय होता है। गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी एक समय होता है। सुन रहे कलीसिया? जो सुन रहे तो कहे हालेलुया। लिखा है ढूंढने का भी समय होता है, खो देने का समय होता है, बचा रखने का समय और फेंक देने का समय होता है, फाड़ने का समय, सीने का समय, चुप रहने का समय होता है, बोलने का भी समय होता है, प्रेम करने का समय, बैर करने का समय, लड़ाई का भी एक समय होता है। भैया लिखा है लड़ाई करने का भी एक समय होता है। हम लोग उठ सुन के लड़ाई करना चालू कर देते हैं।
सुबह उठने की पत्नी से लड़ाई, सुबह उठने की पत्नी से लड़ाई, लड़ाई का भी क्या एक समय है, और लिखा है मेल मिलाप करने का भी क्या है एक समय है। हालेलुया कलीसिया, बाइबल बोल रहा है कि जो भी इस धरती पर होता है सब कुछ एक समय पर होता है, चाहे वो क्या लिखा है, जन्म का समय, मरण का समय, बोने का समय, बोए हुए को उखाड़ने का समय, परमेश्वर सब कुछ समय पर निर्धारित करता है। हालेलुया, पत्थर फेंकने का समय, पत्थर बटोरने का समय, बोने का समय, बोए हुए को उखाड़ने का समय, हालेलुया, गले लगाने का समय, गले लगाने से रुकने का समय, फाड़ने का समय, सीने का समय, हालेलुया, है ना, ढा देने का समय, बनाने का समय। परमेश्वर बोलते हैं लड़ाई करने का भी एक समय होता है, मेल मिलाप करने का भी समय होता है ना, प्रेम करने का समय, बैर करने का समय, गुस्सा करने का समय, घात करने का समय, चंगा करने का समय, सब कुछ इस धरती पर जो भी होता है सब कुछ समय पर होता है। हालेलुया मेरे प्यारों, इसलिए समय से पहले मरना नहीं कभी। जिस दिन आपने आत्महत्या किया सीधे नरक में भागोगे आप लोग, इसलिए परमेश्वर ने एक समय को तय किया है। तो मेरे प्यारों, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, ये वचन को पढ़ते पढ़ते पढ़ते, क्योंकि इतने सारे चीज प्रभु ने लिखा है, जन्म का समय, मरण का समय वगैरह वगैरह लिखा है परमेश्वर ने। ये वचन को पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने मेरे ध्यान को केंद्रित किया, मेरे ध्यान को परमेश्वर ने लेकर आया एक ही समय के ऊपर, वो है एक समय के ऊपर। और इस पूरे जो लिखा है उस पर मैं नहीं बात करने वाला, सिर्फ एक ही के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, वो है जन्म का समय। बोलिए जन्म का समय, बोलिए जन्म का समय, मरण का भी है और जन्म का भी है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मेरे ध्यान को केंद्रित किया और ये यीशु ने मुझे बताया कि बेटा अजय, जन्म का एक समय होता है। और फिर ये पढ़ते 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 मैंने कहा प्रभु जन्म का समय होता है, मुझे भी मालूम है परमेश्वर जन्म का एक समय होता है। हालेलुया। और पढ़ते 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 परमेश्वर ने मेरे इसको कनेक्ट किया क्रिसमस के ऊपर। इस संदेश को मुझे लेकर जाकर परमेश्वर ने क्रिसमस के ऊपर लेकर आया। सुनेगा कलीसिया, ध्यान से सुनना। सोने वाले कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, जो आग से भरे कहे हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जन्म का भी क्या है, एक समय है। जब मैं इसको पढ़ रहा था और परमेश्वर कहता है जन्म पर एक समय होता है, फिर ठीक परमेश्वर ने मुझसे बातें क्या बोलता है कि मेरा क्रिसमस आ रहा है। हालेलुया। और क्रिसमस क्या है, यीशु का क्या है, यीशु का क्या है। क्रिसमस क्यों मनाते हैं, यीशु का क्या मनाते हैं, जन्मदिन मनाते ना। तो ये मैसेज मुझे कहां पर लेकर गया मालूम है, यीशु का जन्म पर। मुझे ये संदेश बताया कि अजय क्रिसमस का संदेश दे रहा हूं मैं तुझे, यानी परमेश्वर मुझे क्रिसमस का एक संदेश दे रहे थे। पिछले हफ्ते क्रिसमस के ऊपर संदेश दिया कि यीशु मसीह इस धरती पर आया ताकि तुम्हारे लज्जा के कपड़े को निकाल सके। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मेरे ध्यान को केंद्रित किया क्रिसमस के ऊपर और बताया कि क्रिसमस मुझे समय को बता रहा है। समय यानी क्रिसमस मेरे ध्यान को किधर केंद्रित कर रहा है मालूम है, समय, इस विषय के ऊपर। टाइम टाइम टाइम, ये सब्जेक्ट, ये विषय के ऊपर मुझसे बात करने लगा परमेश्वर। परमेश्वर बोलते हैं कि क्रिसमस जो है ये संदेश लोगों को जाओ बताओ, और इसी संदेश के ऊपर, समय के ऊपर बताओ लोगों को कि सब कुछ इस धरती के ऊपर जो भी होता है सब कुछ समय पर होता है। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे क्या? यानी क्रिसमस का संदेश मेरे ध्यान को केंद्रित कर रहा है, मेरे ध्यान को समय के ऊपर केंद्रित कर रहा है। ये मेरे लिए मैसेज है और आपके लिए भी मैसेज है। प्रभु यहाँ पर आप सभी लोगों को बोलना चाहता है, बेटा क्रिसमस का संदेश तुझे याद दिला रहा है कि जो भी इस धरती पर करता है परमेश्वर सब कुछ समय पर करता है। क्या आपको याद है गलातियों की किताब 4 अध्याय का 4 वचन क्या कहता है? चलेगा मेरे साथ में, बाइबल खोलते हैं। गलातियों की किताब 4 अध्याय के 4था वचन को पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 4 अध्याय और 4था वचन पढ़ेंगे, चलेगा। मेरे टीम में से कोई यहाँ पर आए और इसको पढ़े, इस समय आए।
गलातियों की किताब 4था अध्याय, डैनियल अगर आ सकते हैं, गलातियों की किताब 4था अध्याय और 4था वचन को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है वहां पर? गलातियों की किताब 4था अध्याय और 4था वचन देखिएगा। जन्म का समय यीशु का भी जन्म हुआ है और यीशु का जन्म मुझे समय के विषय में बात कर रहा है। आज क्रिसमस का आपको एक पैगाम है, क्रिसमस का पैगाम आपको समय के ऊपर बात करना चाहता है। देयर इज अ टाइम। आइएगा गलातियों की किताब 4था अध्याय 4था वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि हाँ, व्यवस्था के अधीनों को मोह लेकर छुड़ा ले। पढ़ो ना, पढ़ो। मोह लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। देखिएगा क्रिसमस जो है टाइम के विषय में बात कर रहा है। लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जब तक समय पूरा नहीं हुआ, जब तक टाइम पूरा नहीं हुआ, तब तक यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर नहीं भेजा गया। यानी जिस समय यीशु जन्म लिया उस समय पूरा हो चुका। यानी यीशु का जन्म मुझे समय के ऊपर बात कर रहा है, टाइम के ऊपर, कि टाइम के लिए रुका था, परमेश्वर रुका था और जब समय पूरा हो गया, जब काटा पूरे आ गए लाइन पर, तब यीशु का जन्म हुआ। जब मैं यीशु को बालक को देखता हूं तो मुझे याद आता है समय, मेरे ध्यान समय पर जाता है कि परमेश्वर ने समय पर किया है सब कुछ। पता आपको यीशु मसीह को जन्म लेने में कितना साल लगा? यीशु मसीह का जन्म पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। करीबन कई हजारों साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। आएगा उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय और 15वें वचन की ओर देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय और 15वें वचन की ओर गौर करते हैं, क्या लिखा गया है। उत्पत्ति, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे प्यारो, यीशु का जो जन्म है वो समय पर हुआ। जब समय पूरा हुआ तब जन्म लिया। मेरे प्यारो, यीशु का जन्म से पहले ही उसकी भविष्यवाणी हो गई थी। उत्पत्ति 3रा अध्याय 15वें वचन। जब हवा ने पाप किया, आदम ने पाप किया, तब परमेश्वर ने क्या कहा? सर्प से क्या कहा? हे सर्प, तू क्या करेगा? मिट्टी चाटेगा। और क्या कहा कि तेरे और इस स्त्री के बीच में और इसके वंश, है ना, क्या लिखा है? तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश, नॉट वंशज, वंशों नहीं लिखा है, वंशों नहीं लिखा है, वंश, वंश बोले तो एक, तेरे वंश और ये स्त्री के वंश के बीच में मैं क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा और स्त्री का वंश तेरे सिर को क्या करेगा? कुचलेगा और तू उसके एड़ी को क्या करेगा? डसेगा। सर्प को परमेश्वर ने कह दिया कि सर्प, ये स्त्री के द्वारा एक वंश आने वाला है। एक वंशज, वंशों ने लिखा है, वंश होगा और वो क्या होगा? वो तेरे सिर को क्या करेगा? कुचलेगा और तू उसके एड़ी को क्या करेगा? डसेगा। तो आज से उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय 15वें वचन में भविष्यवाणी कर दी गई थी यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर दी गई थी कि स्त्री से एक बालक जन्मेगा। ये उत्पत्ति के 3रे अध्याय में भविष्यवाणी कर दी गई थी कि एक बालक आएगा और वो शैतान के सर को क्या करेगा? कुचलेगा। और यह भविष्यवाणी पूरा होने के लिए कितना साल लगा? सुनिएगा, ये भविष्यवाणी देकर 1000 साल हो गए, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद 2000 साल हो गए, फिर भी भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ। इसके बाद 3000 साल आया, फिर
फिर भी पूरा नहीं हुआ। इसके बाद चौथा 1000 साल लगा। 4000 साल जब हुआ तब जाकर यीशु का जन्म हुआ। वो स्त्री का वंश आया जो शैतान के सर को क्या करे, कुचल डालेगा। हालेलुया। देख रहे मेरे प्यारो, यीशु मसीह का जन्म 4000 साल बाद हुआ। जो भविष्यवाणी की गई थी वो भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए 4000 साल लगा। 4000 साल तक परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर इंतजार किया है। कलीसिया सुन रहे हैं क्या? चलो बच्चे लोग सब बैठो आराम से, एक जगह पे, ध्यान ना भटका है मेरा। तो यीशु मसीह का जन्म को कितना साल रुकना पड़ा? यीशु मसीह का जन्म को मेरे प्यारो 4000 साल। और जब समय पूरा हुआ, जब क्रिसमस का दिन आया, वो क्रिसमस का दिन समय पूरा होने का बात बता रहा है। समय पूरा होना यानी क्रिसमस मुझे समय के ऊपर बात कर रहा है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। मैं बोला प्रभु 18 साल की सेवकाई में मेरा ध्यान कभी समय के ऊपर नहीं गया। प्रभु क्रिसमस के ऊपर मैंने कभी समय के ऊपर नहीं बात किया है। और मैं इतना खुश हो गया, आनंदित हो गया। सुनो अभी आगे का वचन। आज प्रोजेक्टर को मिस कर रहा हूं मैं। प्रोजेक्टर हमारा लैपटॉप खराब होने की वजह से मैं प्रोजेक्टर नहीं दिखा पा रहा हूं, क्योंकि इतना पावरफुल मैसेज है, इतनी पावरफुल है। 2 दिन में भरा हूं। परमेश्वर ने मुझे नरक के दर्शन भी दिखा दिए वहां पर इस 2 दिन के अंदर, कि कैसे भयानक वो दृश्य होता है। क्यों परमेश्वर ने सब कुछ दिखाया मुझे? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो समय को ना लापरवाही कर रहे हैं। क्यों क्रिसमस का संदेश आपको समय के विषय में बात कर रहा है? क्योंकि कुछ लोग हैं, कई लोग हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। ये क्रिसमस आपको वार्निंग दे रहा है। ये वाला क्रिसमस आपको वार्निंग दे रहा है, समय पे सुधर जा। अगर नहीं सुधरा तो तू समय को गवा देगा। मेरे प्यारो देख रहे हैं शुरुआत, समय की शुरुआत कहां से हुई? तो हम देख रहे हैं कि यीशु का जन्म को पूरा होने के लिए 4000 साल लगा। इतना इंतजार किया गया। तो हम बाइबल की पहली किताब को ही पढ़ते उत्पत्ति, और वो किताब मेरे को समय के विषय में ही बात कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारो बाइबल की पहली किताब, उत्पत्ति की किताब, समय के विषय में बात कर रहा है। आएगा, ये वही किताब है जिसमें परमेश्वर ने घड़ी को निर्माण किया। परमेश्वर ने घड़ी को बनाया है सबसे पहला। He is the creator of time। वो परमेश्वर है जिसने घड़ी को, वॉच को बनाया है। आएगा, मैं आपको बताता हूं कहां पर है। चलिएगा, उत्पत्ति 1 अध्याय के 14वें वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया? उत्पत्ति 1 अध्याय के 14वें वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? My God is the creator of time। परमेश्वर ने समय को बनाया है। आएगा, पढ़ते हैं 14वें वचन को। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। आकाश के अंतर में अलग अलग ज्योतियां हो, यानी सूर्य हो, चांद हो, तारे हो, है ना, जुपिटर हो, जो भी है, जो भी प्लैनेट सिस्टम है, वो सारी चीज क्या है? परमेश्वर ने आकाश में अंतर में क्या किया? अंतर में ज्योतियां बनाई। और क्या करेंगे वो ज्योतियां? और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों को और वर्षों के कारण हो। और वर्षों का कारण हो। क्या हो? वर्षों का कारण हो। परमेश्वर ने आकाश के अंदर में ज्योतियां बनाई, सूर्य बनाए, चांद बनाए। और वे क्या करेंगे? वे चिन्ह होंगे। वे मनुष्य के लिए एक साइन होंगे, चिन्ह होंगे वो ज्योतियां। उस आकाश के अंदर जो सूर्य, चांद, तारे, उसके अंदर जो हलचल होगा वो हमारे लिए चिन्ह होगा। मनुष्य के लिए क्या होगा? एक चिन्ह होगा। और उसके आधार पर मनुष्य तय करेगा, मनुष्य जाति तय करेगा कि अभी क्या घटने वाला है इस धरती के ऊपर। तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने घड़ी का निर्माण किया। और जब वो सूर्य ढलता है, सूर्य उदय होता है, तब उसके ढलने और उदय होने से मालूम पड़ता है कि दिन खत्म हो रहा है और दिन की शुरुआत हो रही है। देखे, घड़ी का निर्माण किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। वो नियत समय, सीजन, मौसम की भी जो वहां पर लिखा है नियत समय, वो सीजन है इंग्लिश में।
सीजन, डे एंड ईयर। परमेश्वर ने वो ज्योतियां इसीलिए बनाई ताकि वो ज्योतियां के द्वारा सीजन का पता चले, मौसम का पता चले, और उसी के आधार पर हमें पता चलेगा कि मानसून सीजन है, समर सीजन है ना, विंटर सीजन है, रेनी सीजन है। वो आकाश के देख कर हमें क्या होगा पता चले। कलीसिया सुन रहे हैं क्या? जो सुन रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, जो बोर हो रहे गए हालेलुया, जो भरे हुए गए हालेलुया। क्या भरे हुए? खाना से? क्या भरे हुए? जो पवित्र आत्मा से भरे हुए गए हालेलुया। ये ठंडा था, तुम्हारा खाना वाला भरा हुआ ज्यादा निकला आवाज। चलिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ गया हालेलुया। अभी खाना बाहर निकला। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आकाश के अंदर में ज्योतियां बनाए, और उस ज्योतियां के द्वारा जो हलचल होती है, सूर्य ढलती है, उदय होती है ऐसे, और वो समय, वो काटा, वो सेकंड, वो मिनट, वो डूबता है तो एक दिन। तो परमेश्वर ने एक दिन बनाया, 2 दिन बनाया, महीना बनाया, और फिर वो वर्ष में बदल गया, वर्ष का कारण में बदल गए। तो देख रहे घड़ी का निर्माण कौन कर रहा है? वहां पर परमेश्वर ने किया। तो उत्पत्ति 1 अध्याय टाइम की शुरुआत कर रहा है। उत्पत्ति 1 अध्याय में हमें समय की शुरुआत मिलती है। बाइबल का पहला ही पन्ना टाइम के विषय में बात कर रहा है। क्रिसमस का संदेश आपको आज चुनौती दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, सुधर जाओ बेटा, आगे के वचन सुनना भी। उत्पत्ति 1 अध्याय समय के विषय में बात कर रहा है, और आपको पता है, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, बाइबल का लास्ट किताब भी समय के ऊपर बात करता है। शुरुआत भी समय से शुरू हो रहा है, और लास्ट किताब भी समय पर जाकर खत्म होता है। आएगा प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय 3 वचन में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 3 वचन की ओर देखते हैं क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 3 वचन को हम पढ़ते हैं। जो कुछ हमने देखा, वेरी कहां पर है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 3 वचन। धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचनों को, धन्य है वो व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। देख रहे हैं, बाइबल का लास्ट किताब की एंड भी हो रहा है समय के ऊपर। शुरुआत भी हुआ घड़ी से, शुरू हुआ भी समय से, नियत समय, चिन्ह, दिन, वर्ष, दिन और वर्ष, और लास्ट किताब भी किधर खत्म हो रहा है? समय। यहां पर लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। क्या लिखा है? धन्य है जो इसको पढ़ता है, धन्य है जो इसको सुनता है, और धन्य है वो व्यक्ति जो इसको पढ़ता भी है, सुनता भी है, और इस पर मानता भी है। हालेलुया। कलीसिया, बच्चों को संभालो, समय बर्बाद हो जाएगा आपका। आज नहीं तो वापस नहीं, ट्रेन छूट जाएगी आपकी आज। आओ मैं एग्जांपल दूंगा, वो ट्रेन का भी एग्जांपल दूंगा, छूट जाएगी आज। अगर आज नहीं हुआ ना, क्योंकि आज यहाँ पर प्रेजेंस होगा परमेश्वर का, और प्रभु से मैंने खुद प्रार्थना भी किया कि प्रभु आज वो समय होने दे लोगों का, मेरे लोगों का छुटकारा का, आज इन लोगों का बदलावट का, आज इनका मौसम बदलने दे। ये मैंने प्रार्थना कर आप लोगों के लिए, ताकि आपका क्लाइमेट आज चेंज होना चाहिए। यहाँ पर प्रभु ने यहाँ पर लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और जो इसको सुनता है, और जो इसके ऊपर चलता है, क्योंकि समय क्या है? निकट। परमेश्वर किसको बोल रहे धन्य? किसको धन्य बोल रहे हैं? धन्य उसको बोल रहे जो पढ़ता है वचन को, धन्य उसको बोल रहे हैं जो पढ़ता और सुनता भी है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप पढ़ते हैं? कितने हफ्ते में पढ़ते हैं? हफ्ते में एक बार या साल में एक बार? बाइबल बोलता है धन्य है, ब्लेसेड आर दोज पीपल
है ना, आशीषित है वो व्यक्ति, आशीष है। धन्य का ही मतलब है आशीष, धन्य का मतलब है हैप्पी, ब्लेसेड आर दोस। वो आशीषित है वो व्यक्ति जो इस वचन को पढ़ता है, जो सुनता है और जो इसको मानता है। किसके विषय में बात कर रहा है यहां पर बाइबल बोलता है कि वो व्यक्ति धन्य है क्योंकि उसने पढ़ा, धन्य है क्योंकि उसने सुना, धन्य वो व्यक्ति क्योंकि इसने इसके ऊपर चला। ये व्यक्ति क्यों पढ़ रहा है, ये व्यक्ति क्यों सुन रहा है ये वचन के ऊपर, ये व्यक्ति क्यों मान रहा है इस वचन को? क्योंकि ये व्यक्ति को मालूम पड़ गया कि समय क्या है, निकट है। क्या हो गया? बोलो, समय निकट है। ये व्यक्ति क्यों पढ़ने लगा, ये व्यक्ति क्यों वचन को सुनने लगा, ये व्यक्ति क्यों ये वचन पर चलने लगा? क्योंकि ये व्यक्ति जान गया कि समय क्या है, निकट है। दुर्दशा आज मसीह लोगों का, सुनिए आप सभी लोगों का यहां पर बैठे हुए, दुखद बात है कि आप लोग नहीं जान पाए कि समय निकट है। यह व्यक्ति जान गया कि समय निकट है, भैया अभी पढ़ना चालू करो। यह व्यक्ति समझ गया समय निकट है, अभी सुनना चालू करो। यह व्यक्ति समझ गया कि अभी वचन पर चलना है क्योंकि समय क्या है, बहुत ही निकट आ गया है। और ऐसे व्यक्ति के विषय में बाइबल बोलता है, जो व्यक्ति समझ गया कि समय निकट है वो व्यक्ति धन्य है। वही व्यक्ति धन्य है जो जान गया, समझ गया, पहचान गया कि परमेश्वर के आने का समय बहुत ही निकट है। लेकिन आज दुर्दशा आपकी कि आप लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। आपको लग रहा है समय बहुत दूर है। सॉरी टू से, समय कब का निकल गया है। मैंने कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन जो दानियल की किताब में लिखा गया 7वें अध्याय में, उसका कैलकुलेशन मैं आपको प्रोजेक्टर पे दिखाऊंगा कभी। वो गणित कर मैंने अनुमान लगाया कि परमेश्वर का समय तो कब का खत्म हो गया है, लेकिन कोई तो है जो रोक रहा है परमेश्वर को, वो है पवित्र आत्मा, वो है सुसमाचार जो रोक रहा है अभी भी। नहीं तो परमेश्वर का आने का तो तय कब का हो गया, दानियल की किताब के हिसाब से तो तय भी हो गया है, डेट खत्म भी हो चुका है। इसीलिए आप लापरवाही मत करो। धन्य बनना है तो धन्य व्यक्ति वो है जो जान गया, those who are very sensitive to God's timing। आज का मेरा वचन का टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंड द गॉड्स टाइमिंग। समझ जाओ, समय को पहचान लो। आज मेरा विषय का नाम है समय को पहचानो। नो द गॉड टाइम, नो द टाइमिंग ऑफ गॉड। धन्य है जो समय को जान गया। यह व्यक्ति जान गया कि परमेश्वर का समय बहुत ही निकट आ गया है। इसलिए परमेश्वर बोलता है धन्य है क्योंकि तू जान गया, तू सेंसिटिव है, तूने सेंस कर लिया, पता लगा लिया, भांप लिया कि परमेश्वर का समय निकट हो चुका है। Those people who are sensitive, है ना, वो ही परमेश्वर के राज्य में ब्लेसेड है। क्या आप जानते हैं बाइबल नया करार क्या कहता है? हमको गॉड का टाइमिंग पहचानना है। हम सभी लोगों को मालूम है कि परमेश्वर टाइम पे काम करता है। सबको मालूम है ना, प्रभु टाइम पे काम करता है ना? सबको मालूम है कि नहीं? प्रभु टाइम पे काम करता है ना? हम लोग भी बोलते हैं अरे टाइम आएगा, प्रभु सब ठीक कर देगा, टाइम आएगा। लेकिन आप कैसे बोल सकते कि कब पता लगा पाओगे कि आज वो टाइम आ चुका है? क्या आप पता लगा पाओगे? इसलिए मेरा टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंड द गॉड्स टाइमिंग। समझ जाओ। हम समझ नहीं पाए कि कब टाइमिंग है। शायद हो सकता है वो टाइम आज हो आपका। हम लोगों को मालूम है परमेश्वर टाइम पे काम करता है, सबको मालूम है, लेकिन गारंटी मुझे दो कि क्या वो टाइम आ चुका है? हो सकता है आज भी है आपका, क्योंकि समझ नहीं है ना, पहचान तो नहीं है समय का। हम लोग को मालूम है टाइम पे करेगा, टाइम पे हम इंतजार करें। प्रभु बोलता है तेरा टाइम आके भी गया, तेरा टाइम आकर भी गया। मैं टाइम पर करने वाला परमेश्वर, मैं टाइम पर आया, लेकिन तू घुटने नहीं टेकी मेरे सामने। मैं चाहता था कि तू मेरे साथ अकेले बैठती तो मैं तेरा प्रार्थना सुनता और काम करता, लेकिन तू जो पिक्चर देखने चली गई, तेरा टाइम भी निकल गया। मैं तो टाइम पर करने वाला हूं, लेकिन तू ही मेरा टाइम को समझ नहीं पाई। समझना है, we need to be very sensitive। हमने परमेश्वर के टाइम को समझना है, पहचानना है। आएगा रोमियो की किताब 13वें अध्याय 11वां वचन क्या कहता है? रोमियो की किताब 13वें अध्याय 11वां वचन क्या कहता है?
रोमियो की किताब 13वें अध्याय 11 वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्या लिखा गया है? 13वें अध्याय 11 वचन। समय को पहचान कर, बस बस, समय को क्या कर? पहचान। ये नया करार में लिखा गया है, समय को पहचान लो। नो द टाइम। समझ जाओ कि परमेश्वर का टाइमिंग आज है, अभी है। इंतजार मत करो, टाइम पे तो करेगा, लेकिन शायद वो टाइमिंग आज है। पहचानना है, पहचानो। हम लोग उसके अंदर सेंसिटिव नहीं हो पाए। हम लोगों को पहचान नहीं है, इसलिए तो हम कुछ भी कर रहे हैं। अभी भी हम मौज मस्ती में लगे पड़े हैं। हमको सबको मालूम है यीशु आने वाला है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि वो कभी आ रहा है। अंडरस्टैंड, वो आज भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। समय को क्या कर? पहचान। बोलिए पड़ोसी को, समय को पहचान बेटा, समय को पहचान ले। समय को पहचान। नो द टाइम, नो द टाइम, नो द टाइम। हम देखो, आकाश में होने वाले हलचल को देख के हम समझ जाते हैं कि अभी बारिश का समय आ रहा है। वो बड़े चालाक है, आकाश में हलचल होकर देखते हैं तो पता लगाते हैं कि भैया अभी बारिश का टाइम आने वाला है। बादल जरा से काला होने लगेगा तो क्या हो जाता है? खुशी मनाते हैं, बारिश आएगा, बारिश आएगा, बारिश आएगा। वो देख के बरोबर अंदाजा लगा लेते हैं ना। आएगा मेरे साथ में यूहन्ना की किताब में जाते हैं। यूहन्ना की किताब चौथा अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब चौथा अध्याय, मत्ती की किताब 24 अध्याय में आएगा। मत्ती की किताब 24 अध्याय, मत्ती की किताब 24 अध्याय, और वहां पर हम 29 वचन को पढ़ेंगे। 29 वचन को। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और चंद्रमा का प्रकाश चले जाएगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। जब ये सब चीज होगा, क्योंकि घड़ी जब बनाया था परमेश्वर ने कहा ये ज्योतियां चिन्ह देगी, आकाश में ये ज्योतियां चिन्ह देगी। और यहाँ पर लिखा है जब सूर्य अंधियारा हो जाएगा, जब चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तब ये संकेत दे रहा है, चिन्ह दे रहा है कि मेरा परमेश्वर का आने का समय निकट हो गया है। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह देगा प्रकट होने का। आकाश में वो सारे हलचल जो होंगे उससे हम अनुमान लगा लेंगे कि ये सारी चीज घटने वाली है। आइएगा 32वां वचन जाते हैं। 32वां वचन, 32 वचन पढ़ेंगे। अंजीर के पेड़ से, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। देखिए क्या लिखा है, 32 वचन को वापस से पढ़ते हैं। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। परमेश्वर बोल रहे अंजीर के वृक्ष को तुम देखते हो, अंजीर के झाड़ को, द फिग ट्री जब आप देखते हो तो उसको देखते हो और उसके जब पत्ते निकलने लगते हैं और उसकी डालियां कोमल हो जाती हैं, डालियां कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं, तब तुम जान लेते हो कि अभी समर सीजन आ रहा है, ग्रीष्म काल आ रहा है। वो सारी चीज अंजीर के पत्तों को देख के समझ आता है, उसकी पहचान है। लेकिन परमेश्वर के का टाइम का पहचान नहीं। मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर का टाइमिंग का भी पहचान होना चाहिए। जितना हम बाकी सब चीज का हमको बाद, आज हमको ट्रेन का भी टाइमिंग पता है कि 2:29 को ये ट्रेन की टाइमिंग आएगी, 2:30 को ये ट्रेन की टाइमिंग आएगी, बरोबर मालूम है, उसकी सब पहचान है। लेकिन परमेश्वर का टाइमिंग का किसी को कुछ पता नहीं, सब कुछ उल्टा सुल्टा करे। जब प्रार्थना करने का है तो आराम करते हैं, जब आराम करने का टाइम है तो प्रार्थना करते हैं। सब कुछ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। जब प्रभु बोलता है आगे बढ़
तो हम लोग इधर ही चुप बैठ के बैठे रहते हैं। प्रभु बोलता है शांत रहे अभी, तो हम चिल्लाते हैं। प्रभु बोलता है हाथ अभी नीचे कर, बाद में उठा, तो हम तभी हाथ उठा। सब कुछ उल्टा सुल्टा। इवन आराधन लोगों को भी नहीं पता है। सॉरी टू से वर्शिप टीम को भी नहीं पता, वर्शिप टीम को कुछ नहीं पता। मैं अपने टीम के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, पूरे समस्त पृथ्वी के जो भी वर्शिपर है, आज वर्शिपर्स लोगों को भी नहीं पता कब चिल्लाना है, कभी हालेलुया बोलना है, कब नहीं, कब स्लोली आवाज में लेकर जाना है, कभी मुंह शांत बैठना है। उनको प्रेजेंस नहीं मालूम पड़ता है कि परमेश्वर का प्रेजेंस आ चुका है। वर्शिपर को पता ही नहीं चलता है कि परमेश्वर का प्रेजेंस आ चुका है, अभी हमको शांत रहना है, नहीं पता चलता है। कई वर्शिपर्स लोगों को नहीं पता चलता क्योंकि पहचान ही नहीं है। प्रभु टाइम पे काम करता है। अगर इसका कलीसिया का टाइमिंग दिया 5 से 7, वो टाइम पर आता है और काम भी करेगा, लेकिन उस टाइम के अंदर हमको समझना है कि कौन से टाइम में वो काम करने जा रहा है, कौन से 5 से 7 बजे कौन से टाइम में। वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव। हमें परमेश्वर का टाइमिंग को समझना है। मुझे याद है जब मैं 7 दिन अपने कमरे में बंद था और उपवास कर मैं बैठा हुआ था, 7 दिन मैं किसी से भी मुलाकात नहीं किया। एक ऑफिस था, उसी ऑफिस के अंदर मैं चर्च के लिए एक ऑफिस लिया था और उसी ऑफिस के अंदर मैं कंटिन्यूअसली 7 दिन लगातार प्रार्थना किया था। और प्रार्थना करने के बाद अचानक एक औरत का मुझे कॉल आया, मुझे बोलती ब्रदर मानखुर्द में आपको प्रचार करना है, आएंगे क्या? क्लासरूम है। मैंने बोला चलेगा ना, क्लासरूम है। तो मैं उपवास में था और उपवास खत्म भी हुआ, मेरा 7वां दिन था। और जैसे मैं वहां पर गया उस क्लासरूम में और प्रचार हमेशा की तरह जैसे प्रचार करता प्रचार किया और पूरा भरा हुआ था मेरा। और मैंने वहां पर कहा कि मैं प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेंस कर रहा हूँ कि मेरा प्रभु यहाँ पर है। और मैंने कहा उस वहां पर टीम से मैंने कहा मेरे आसपास आना भी नहीं, अगर आ जाओगे तो उड़ जाओगे तुम लोग। और मैंने कहा उसको कि प्रूफ दिखाओ, आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, आपको दिखाओ कि कैसे उड़ोगे अभी आप लोग। मैंने कहा चलो अभी एक जन इधर आके दिखाओ। मैंने कहा एक लड़की या कोई औरत यहाँ पर आए, जैसे वह करके उड़ गई। ये साक्षात हमने देखा वहां पर। मैंने कहा इसी जगह पर परमेश्वर खड़ा है, तू आना नहीं यहाँ पर, अगर आएगी तो फट कर तोड़ेगी तुम्हें। और ऐसे ही कम से कम 3-4 लोग आए, 4-5 वो औरतें आज भी मेरे को याद करती, बोलती ब्रदर वो दिन हम लोग ने नहीं भुलाती तब। वो औरतों को मैं बुलाऊंगा इधर कभी, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट में है, वो आज लीडर है चर्च के। वो औरतें मेरे संपर्क में है, उनको मैं बुलाऊंगा कभी, वो आपको गवाही देंगे कि क्या मानखुर्द में क्या हुआ था वहां पर। क्योंकि मैं भाग लिया, मैं सेंसिटिव कर लिया। मुझे मालूम है परमेश्वर टाइम पे काम करता है, लेकिन वो टाइम को भी समझना है कि ये टाइम अभी आ चुका है। देख रहे सब उल्टी सुल्टी कर रहे हैं हम लोग, सब उल्टी सुल्टी। जब सोने का है तब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जब प्रार्थना करने का है तो सोने के लिए जाते हैं। यही सब उल्टी करता, और यही मूसा ने भी किया। आएगा प्रभु ने उसको भी फटकार लगाया। आइए मूसा की किताब हम लोग निर्गमन की किताब में जाते हैं, निर्गमन की किताब में जाते हैं और 14वें अध्याय में जाते हैं। निर्गमन की किताब 14वें अध्याय में जाते हैं। निर्गमन 14 अध्याय, और क्या लिखा गया है वहां पर? बाइबल आपसे बात कर रहा है आज, क्रिसमस आपसे बात कर रहा है। क्रिसमस जन्म का संदेश, यीशु का जन्म समय पर बात कर रहा है। समय 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 14वें अध्याय निर्गमन और 13वें वचन से पढ़ते हैं। 13वें वचन से, मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। वाह, क्या लिखा है? जिन दुश्मनों को तुम आज देख रहे हो उनको फिर कभी, जिन कर्जे को तुम आज देख रहे हो उनको फिर कभी, आमीन बोलिए। जिन बीमारी को तुम आज देख रहे हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। जिन दुश्मनों को तुम देख रहे हो आज, वो नहीं दिखेगा बाद में। हालेलुया। जो समस्या, जो प्रॉब्लम तुम देख रहे हो, वो परमेश्वर कहता है फिर कभी नहीं
दिखाई देगा तुझे। यीशु के नाम में आमीन कहिए, घोषणा करें। परमेश्वर कहता है इस्राएल लोग सुनिए, ये जो मिस्री तुम्हारे पीछे आ रहे हैं वो डरो मत, चुपचाप खड़े होकर उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उसको फिर कभी नहीं देखोगे। हाँ पढ़िएगा आगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुपचाप रहने का भी समय है। और हम लोग ऐसे टाइम में ओ मिस्री लोग आ गए, ओ दुश्मन लोग आ गए। प्रभु बोलता चुप ना, क्या चिल्ला रहा है? रोती बैठती है दिन भर, प्रॉब्लम आए तो रोती रहती है। अरे प्रार्थना कर, प्रभु बोलता है अभी रोने का समय नहीं है, अभी क्या करने का समय नहीं, लेकिन तो भी मैं रोऊंगी प्रभु, क्योंकि मैं औरत जात हूं ना। हमको तो तूने इतना इमोशनल दिया हमको। औरत एक ही डायलॉग मारती है, हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं ब्रदर, झूठ बोल रहे हैं। जब तुम्हारा रूप बदलता है ना तब मालूम पड़ता है तुम कौन है। तांडव दिखता है पूरा। है यहाँ पर कलीसिया, मैं बुराई नहीं कर रहा, मेरी पत्नी नहीं है तो वो भी मुझे मारती थी अभी। इसलिए बिंदास बोल रहा हूं मैं। लिखा है परमेश्वर बोलता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप खड़े रहो। हाँ पर यहोवा ने, सुनिए ये वचन सुनिए, अभी पढ़िए ना, पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू क्यों मेरे से प्रार्थना कर रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, यहाँ से कूच करे, कूच करे, यहाँ से आगे बढ़े। कूच का मतलब है आगे बढ़े। इस्राएलियों को बोल एक्शन लेने के लिए। तू क्यों फिजूल में प्रार्थना कर रहा है? दुहाई क्यों दे रहा है? मूसा, ये दुहाई देने का, प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, ये टाइम है एक्शन लेने का। एक्शन ले, आगे बढ़ो। इस्राएलियों को बोल एक्शन करने, क्यों प्रार्थना कर रहा है? मेरे प्यारो, परमेश्वर के टाइमिंग को समझो। हम सब कुछ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं। अंडरस्टैंड द टाइमिंग ऑफ गॉड। कब प्रार्थना करना, कब चुपचाप रहना, कब एक्शन लेना, कब आगे बढ़ना, ये कब किसके घर पे जाना प्रार्थना करने के लिए, ये सब कुछ परमेश्वर आपको सेंसिटिव, आपकी कान खुलना चाहिए मेरे ख्याल। हालेलुया, हालेलुया। इधर मूसा प्रार्थना किए जा रहे, प्रार्थना किए जा रहे, होता है कि परमेश्वर, उधर मिस्री लोग हैं और इधर समुद्र है। मिस्री लोग दुश्मन लोग हैं, समुद्र है, क्या करे? इस्राएल लोग भी रो रहे हैं और मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रभु बोलता है दुहाई क्यों कर रहा है तू? क्या प्रार्थना कर रहा है? आगे बढ़, एक्शन ले। अंडरस्टैंड, एक्शन ले। ये भी समझ नहीं पाया परमेश्वर को। हालेलुया। तो हम सब कुछ समझ नहीं पाते हैं कि क्या करने का, क्या नहीं करने का, सब गलतियां कर रहे हैं। हमें क्या हालेलुया बोल सकते हैं? यह है मूसा। क्या मेरा प्रभु यीशु मसीह समझता था समय को? ये मूसा नहीं समझ पाया, लेकिन क्या मेरा यीशु मसीह पहचानता था, सेंसिटिव था टाइमिंग के विषय में? क्या वो समय को जानता था कि कब काम करना है, कब नहीं करना है? मेरे प्यारे बाइबल बोलता बहुत ही सेंसिटिव था, उसको सब कुछ मालूम था कि कब क्या करना है। आएगा यूहन्ना की किताब 2वां अध्याय में। 2वां अध्याय को हम सब लोग जानते हैं। 2वां अध्याय यूहन्ना की किताब कि जब पानी का दाखरा है ना, दाखरा जब घड़ गया था, शादी में दाखरा जब घड़ गया था, तब यीशु की माँ आई और यीशु की माँ आई मरियम और यीशु से क्या कहती है ना, कि कुछ कर, कुछ कर। और यीशु ने क्या कहा? अपनी माँ को क्या कहा? क्या कहा? इसके आगे भी कुछ बोला, मुझे तुझसे क्या कहा? अरे उससे भी आगे कुछ बोला। अभी मेरे, अरे बाबा, समय नहीं है। उससे भी स्टार्टिंग में हे महिला, हे महिला, वही तो बोला मैंने। नहीं सुनाई दिया। हे महिला, अपनी माँ को क्या बोलता है? महिला। आप बोल के दिखाओ। क्या परमेश्वर है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं महिला?
इसको भी स्टडी करने का है। क्यों परमेश्वर जो बोलता है आदर दे माँ बाप को, वो डायरेक्टली बोलता है हे महिला, ये यीशु ने आदर किया माँ का। यीशु का ही वचन है, बोलता है ना अपने माँ बाप का आदर करो, आदर करो, आदर करो, है ना, माँ बाप का आदर। ये बच्चे लोग बैठो, करंट है ना, माँ बाप का आदर करो। और यीशु ने क्या कहा, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय। यानी परमेश्वर को मालूम है कि परमेश्वर पिता टाइम पे काम करता है। यीशु को मालूम है टाइम पे काम करता है, लेकिन वो इतना सेंसिटिव था कि वो टाइम अभी है या नहीं है। वो इतना सेंसिटिव, पहचानता था टाइम को। मेरा यीशु मसीह टाइम को पहचानता था कि ये समय अभी है या नहीं है। इसीलिए वो डायरेक्टली अपनी माँ को बोलता है कि मेरा समय अभी नहीं आया। वो जानता है कि पिता टाइम पे काम करता है, लेकिन वो टाइम कब है कब नहीं है, वो इतना सेंसिटिव था मेरा यीशु मसीह। और इसीलिए तो अपनी माँ को बोलता है मेरा समय अभी नहीं है, मैं समझता हूँ टाइम क्या है, प्रभु का जानता हूँ टाइमिंग, किस टाइमिंग पे वो काम करता है मैं समझता हूँ। आज वर्शिपर्स लोगों ने भी जानना है, अगर आपको प्रेजेंस लाना है तो आपने कब स्टॉप होना है आराधना और कब नहीं, और कौन से गीत लाना है वो भी आपको समझना होगा कि कौन से गीत के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। इवन प्रचारक मेरे लिए भी है कि कौन सा क्या है, मेरे को भी समझना है सब कुछ। हालेलुया, कलीसिया हालेलुया। मेरा यीशु मसीह सब कुछ जानता। आइएगा यूहन्ना 7वां अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 7वां अध्याय में मेरा यीशु मसीह परफेक्ट टाइमिंग को जानता है और सब कुछ टाइमिंग के अनुसार, क्योंकि ही बस वो समय को पहचानता था, जानता था कि परमेश्वर का क्या कब काम करना है। आइएगा 7वां अध्याय, यूहन्ना के 7वां अध्याय में जाते हैं और पहले वचन से हम पढ़ते हैं। पहले वचन से, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए वो यहूदिया में फिरना ना चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेहरे वहां भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहिए और छिपकर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु ने उससे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। मेरा समय अभी तक नहीं आया। अपनी माँ को भी कहता है मेरा समय अभी नहीं आया। यहाँ पर अपने भाइयों से भी कहता है कि मेरा समय अभी नहीं आया। यीशु के भाई आए और यीशु को कहते हैं कि हे यीशु, यीशु के भाई लोग आकर यीशु को बोलते हैं, यीशु चल यहूदा में और जाकर अपने आप को प्रकट कर। अपना जो काम छुप कर रहा है वो यहूदा में आपका खुले आप प्रकट कर, खुले से कर। और तू ऐसा करेगा तो तेरा नाम होगा, प्रसिद्ध होगा। लेकिन यीशु ने क्या बोला अपने भाइयों को, मेरा समय अभी नहीं आया। मेरा समय, यानी वो जानता है, यीशु जानता है कि कब जाना और कब नहीं जाना, कब रुकना और कब जाना। वेरी सेंसिटिव। लेकिन हम लोग सेंसिटिव नहीं है, समझते ही नहीं कुछ टाइमिंग। इतना मालूम है कि परमेश्वर टाइम पे करता है, टाइम पे, लेकिन टाइम का समझ नहीं है कि सेंसिटिव नहीं है कि वो टाइम अभी आया कि नहीं। मेरा यीशु मसीह सब जानता था। हमको वो लेवल पर आना है। We need to be mature on that level, maturity level. We need to develop ourselves. हमने अपने आप को डेवलप करे, बनाए। हालेलुया। यीशु ने अपने भाइयों से कहा मेरा समय अभी नहीं आया, लेकिन वो आगे क्या बोला अपने भाइयों को, पढ़े आगे क्या बोला अपने भाइयों को, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। तुम्हारे लिए अभी समय है। तुम्हारे लिए सब समय है। तुम्हें लगता है अभी समय है, हाँ, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए समय है, लेकिन मेरा समय अभी नहीं आया। मैं जानता हूं परमेश्वर समय पर टाइम करता है, लेकिन मेरा परमेश्वर का टाइम अभी नहीं आया। आई अंडरस्टैंड द टाइमिंग। मैं पहचानता हूं समय को, पहचानता हूं प्रभु का टाइमिंग को, मैं पहचानता हूं कब काम करता है। मेरे भाई लोग
तुम्हें लगता है कि अभी टाइम आया, लेकिन अभी टाइम नहीं आया। हालेलुया। चलो बच्चे लोग को थोड़ा से नहीं तो पीछे मालिक लेके जाओ, पीछे इधर खिलाओ, है ना। तो क्या लिखा गया है कि भाइयों को बोलता है, भाइयों तुम्हें लगता है कि टाइम है, लेकिन मेरा समय अभी नहीं आया। यानी यीशु बड़ा सेंसिटिव था अपने टाइमिंग को लेकर, कब करना है कब नहीं। इवेंट्स वो सुंदर फाटक पे 40 साल का व्यक्ति पड़ा हुआ था, सुंदर फाटक पे 3 साल यीशु यरूशलेम के मंदिर में गए, लेकिन यीशु ने कभी उसको चंगा नहीं किया। वो जानता है कि मेरा परमेश्वर का टाइमिंग कब है, अंडरस्टैंडिंग करता था टाइमिंग को। हालेलुया। क्या हालेलुया बोल सकते हैं कलीसिया? ये है यीशु मसीह का लाइफ। यीशु मसीह बड़ा सेंसिटिव था, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग को समझ ही नहीं है यीशु के टाइमिंग का, यीशु का कुछ भी समझ नहीं है। मेरे प्यारों, मैं एक आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ, स्टोरी नहीं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दो भाई लोग थे और दोनों भाइयों को दिल्ली जाना था, दिल्ली। और दोनों भाई लोग टिकट काउंटर पे आए। टिकट काउंटर पे आकर ये एक भाई टिकट लेने के लिए गया और भाई पूछता है, देखिए क्या पूछता है 8:01 की ट्रेन कब जाएगी? क्या पूछता है? 8:01 की ट्रेन कब जाएगी? टिकट काउंटर को पूछता है, टिकट वाले को। तो उसने क्या उत्तर दिया रहेगा? पूछता है 8:01 वाली ट्रेन कब जाएगी? अरे टिकट काउंटर वाले को पूछ रहा है, वो क्या उत्तर देगा? हाँ बरोबर, ताली बन के ले। कितना कंफ्यूज लोग है, कंफ्यूज लोग नरक में जाते हैं। मेरा पिछले हफ्ते का संदेश सुना यूट्यूब पे जाके, पिछले हफ्ते चीख कर मैंने बोला कंजूस ना, तुम्हारे घर पे था ना, कंजूस लोग कहाँ जाते हैं? नरक में। कंजूसी मत करो, सब कुछ इकट्ठा करने मत रखो। सब इकट्ठा करेंगे, ताली भी हम नहीं बजाएंगे। इकट्ठा करके रखोगे ताली, कहाँ लेकर जाके? ऊपर। कहाँ? ताली बजाओ ना फिर अभी। इकट्ठा मत करो, प्रभु बताए इस पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा मत करो। तुम तो ताली इकट्ठा करके रखे नहीं, हाथ नहीं निकालेंगे, आप हाथ नहीं निकालेंगे चंद्रकला के लिए, हेमा की मम्मी के लिए। हम इतने कंजूस हो चुके हैं ताली बजाने के लिए। कंजूस लोगों का नरक में बेड़ा गर्म होने वाला है। भाड़ में जाए, पता है क्या होता है भाड़? किसको बोलते हैं भाड़? यीशु भी कई बार बोला भाड़ में जाए। मैं सोचता था ये पास्टर ऐसा क्यों बोल रहा है भाड़ में जाए, भाड़ में। मैं एक दिन वचन पढ़ते पढ़ते क्या मेरा यीशु ने खुद बोला, भाड़ क्या होता है? नरक, आग में जाए, नरक में जाए। सुनेगा, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह बड़ा सेंसिटिव है और हम लोगों को समय का नहीं पता है। ये व्यक्ति जो थे, दो लोग 8:01 का ट्रेन पूछने गए कि 8:01 का ट्रेन कब जाता है। तो टिकट काउंटर वाले ने अच्छे से मुस्कुरा के बोला, भैया 8:01 वाला ट्रेन बरोबर 8:01 को ही जाना है, बरोबर। तो फिर वो दोनों व्यक्ति ने, फिर वो व्यक्ति अपने दोस्त को पूछता है, तेरे घड़ी में क्या टाइम हुआ? तो वो बोलता है, मेरे घड़ी में 7:57 हो गया। कितना? 7:57। 8 बजने को अभी भी 3 मिनट है। और ट्रेन कब जाएगी? 8:01 को। तो इसका घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? 7:57, यानी 8 अभी तक नहीं बचा है, 4 मिनट बचे। दूसरा दोस्त को पूछा, तेरे घड़ी में कितना हो रहा है? तो दूसरा दोस्त बोलता है, मेरे घड़ी में 7:59 हो रहा है, 7:59। 8:01 को 2 मिनट बचा है अभी भी। तो इसका घड़ी में 7:57 हुआ है और इसके घड़ी में कितना है? 7:59। लेकिन दोनों लोगों ने फिर स्टेशन पे लगे हुए घड़ी को देखा। स्टेशन में भी घड़ी लगा है ना, उधर देखा तो कितना बज रहा था? 8:04। कितना बज रहा था? अब एक टिकट काउंटर को बोलते हैं
कि हम लोगों का घड़ी में 7:57 हो रहा है, उसके घड़ी में 7:59 हो रहा है, उसके घड़ी तो स्टेशन के ऊपर लगे हुए घड़ी पे 8:04 हो रहा है। हम कौन से टाइमिंग पे जाने का? ठीक है, टिकट काउंटर देखो पूछता हम लोग कौन से टाइमिंग पे जाने का? क्या 7:57 हो गया, रुकेगा 4 मिनट, और उसके इसमें 7:59 हो गया, क्या हम लोग और रुके 2 मिनट, या 8:04 क्या करें? तो टिकट वाला उत्तर देता है जो तुमको लगेगा वो करो, जो तुम्हें इच्छा है तुम करो। लेकिन आगे भी बोला उसने कि भैया तुमको जो मन चाहेगा तुम करो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 8:01 वाला ट्रेन चला गया ऑलरेडी। क्योंकि स्टेशन के टाइमिंग के हिसाब से वो तो ट्रेन निकल गए, और ये दोनों भैया का ट्रेन का घड़ी का टाइमिंग क्या है? पीछे है, और स्टेशन का टाइमिंग बराबर था। इसीलिए आज वही मैं बताना चाहता हूँ, समय है ना हमारा पीछे चल रहा है, और यीशु का टाइमिंग है ना आगे जा रहा है, और हम लोग है ना अपने इच्छा से कर रहे हैं। हम अपने टाइम पे आएंगे, हमारा टाइम में भी 5 नहीं बजा चर्च के लिए, हमारा टाइम हो रहा है 4:30 हो रहा है, और एक एक के घर पे जाता हो तो मालूम है कुछ लोग आधा घंटा ज्यादा टाइम है घड़ी को लगा के रखते हैं। कितने वाले लोग ऐसे? बच्चा को स्कूल जाने का है ना, इसके लिए पास्टर थोड़ा आगे लगा के रखा है। मैं कभी कभी प्रीचिंग जल्दी खत्म कर देता हूँ क्योंकि उसके घड़ी का टाइमिंग देख के, कि बाद में पता चलता है भाई अभी तो टाइमिंग बचा है, तो घड़ी आगे है। तो कुछ लोगों ने आगे कर कर रखा है, कुछ लोगों ने पीछे कर कर रखा है, लेकिन यीशु का टाइमिंग अपने टाइम पर है भैया, और टाइम पर आएगा, टाइम पे ट्रेन छूट जाएगी और तुम ऐसे ही देखते बैठ जाओगे, ट्रेन का ही टाटा पाएगा। समय है ना, अंडरस्टैंड करो, समय को पहचानो कि कहीं तुम तो पीछे नहीं है, कहीं तुम तो आगे नहीं जा रहे हो, कहीं तुम तो यीशु से भी एकदम आगे तो नहीं भाग रहे हो। We need to very sensitive to God's timing. कब समय पे अपनी इच्छा के अनुसार मत करें, जब चाहेंगे प्रार्थना करेंगे, जब चाहेंगे उठेंगे, जब चाहेंगे सोएंगे, जब चाहे प्रार्थना के लिए जाएंगे, जब चाहे जाएंगे सुसमाचार को, जब चाहेंगे घुटने पर। अपने टाइमिंग पे मत करो, प्रभु के टाइमिंग पे करो। प्रभु बोलता अभी टाइमिंग है घुटने पर आने का, लेकिन आप बोलते नहीं प्रभु मेरे घड़ी में अभी टाइम नहीं है। प्रभु बोलता मेरा टाइम है घुटने पर आने का। अंडरस्टैंड, टाइमिंग को अंडरस्टैंड करो, समझो। यहाँ पर कलीसिया का हालेलुया बोल सकते हैं, जो बोल रहे हैं हालेलुया, जो बोल रहे हैं हालेलुया, जो आग से भरे हुए का हालेलुया, सुनने वाले का हालेलुया, जो वचन पढ़ रहे का हालेलुया, सुनने वाले का हालेलुया, चलने वाले का हालेलुया। आज के बाद अगले संडे से जब भी हम लोग मिलेंगे, एक वचन को पहला वचन शुरू होने से पहले एक वचन को कोट करेंगे। धन्य है वो जो वचन को पढ़ता है, धन्य है वो जो वचन को सुनता है, धन्य है वो जो वचन के ऊपर चलता है, मानता है। अगले संडे से हम लोग वचन शुरू होने से पहले ये हमेशा हर हफ्ता ये वचन को क्या करेंगे? बोलेंगे। हाँ करेंगे ऐसा सुनना पढ़ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि धन्य है, धन्य है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो आइएगा, बाइबल में जाते हैं हगई की किताब। हगई इट्स नेम, इट्स हगई भविष्यवक्ता का नाम है। आइएगा हगई की किताब किधर है? जूना करार में, जूना करार के थर्ड लास्ट किताब, थर्ड लास्ट किताब। मलाकी से पहले जकरिया, जकरिया से पहले हगई की किताब, उससे भी पहले सपन्या की किताब। चलेगा हगई की किताब में हम जाते हैं और वहां पर हम पहले अध्याय में जाते हैं, पहला अध्याय। आइएगा चलिए 7:17 हो रहा है, 2 मिनट 5 मिनट दीजिएगा, हम खत्म करेंगे हगई की किताब और पहला अध्याय में जाते हैं। पहला अध्याय मिला? मलाकी से पहले जकरिया, थर्ड लास्ट किताब, जूना करार का थर्ड लास्ट किताब, लास्ट किताब मलाकी है। मलाकी से पहले जकरिया, जकरिया से पहले हगई की किताब। अगर जूना करार भी नहीं पता तो बेड़ा गर्क, कुछ नहीं कर सकता। चलेगा हगई की किताब पहला अध्याय, पहले वचन से पढ़िएगा। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन अग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा शर्तियल के पुत्र
जरुब्बाबेल के पास जो यहूदा का अधिपति था और यहोशादाक के पुत्र यहोशा महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का वचन अगर भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। बस सुनिएगा, यहां पर परमेश्वर फटकार लगा रहा है। मेरे प्यारों, जो समय को नहीं पहचानते उनके लिए आज फटकार है। समय समय आप लोग हमेशा एक ही रट लगा के रखे, समय पर होगा, समय पर होगा। समय आकर चला गया ट्रेन, तू कब उठेगा, कब प्रार्थना करेगा? आलसी बनकर बैठा है, आराम कर बैठा है। तू सिर्फ अभी काम है एक्शन लेने का, आगे बढ़ने का। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएल को बोल अभी एक्शन लेने का टाइम है, अभी प्रार्थना नहीं, अभी एक्शन। और जो लोग यहाँ पर सिर्फ घर में प्रार्थना कर रहे हो, कोई सेवा नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। प्रार्थना अच्छी बात है, लेकिन एक्शन भी करिएगा। थोड़ा घर से बाहर निकले, सुसमाचार प्रचार करें, लोगों को संदेश सुनाएं। बस वही करते बैठे हैं, प्रार्थना। अच्छी बात है प्रार्थना करना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक्शन भी करिएगा। थोड़ा से पढ़ने का है, स्तुति करने का, आराधना करने का समय है। प्रभु यहाँ पर इस्राएल लोगों से बात कर रहे हैं। इस्राएल लोग 70 साल बंधन में थे, बंधुआई में थे। 70 साल, इस 70 साल में इनको बंधन में बनाकर रखा था बेबीलोन के लोग ने। बेबीलोन के लोगों ने यरूशलेम में तबाही मचा डाला। दुश्मन लोगों ने यरूशलेम में तबाही मचा डाला। दुश्मन लोगों ने यरूशलेम में आके यरूशलेम के मंदिर को नाश कर दिया। ये बेबीलोन के लोग जो दुश्मन है, दुश्मन लोग ने आके मंदिर को धराशायी कर दिया, नष्ट कर दिया, पूरी मंदिर को गिरा दिया, जला डाला, फूंक डाला। मंदिर को जला डाला, फूंक डाला। जो परमेश्वर का मंदिर, हाँ, परमेश्वर के मंदिर को जला डाला, फूंक डाला। वहां के पूरे नगर को नाश कर दिया लोगों को। और इस्राएल लोगों को बेबीलोन के दुश्मन लोग ने बंधुआई पकड़कर लेकर गए और 70 साल अपने कब्जे में रखा था। 70 साल। और 70 साल के बाद में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। 70 साल के बाद में परमेश्वर ने अनुग्रह किया उन सब इस्राएल लोगों को। परमेश्वर ने ना, सब नहीं, उसमें से परमेश्वर ने क्या किया? भेजा। इस्राएल लोगों को क्या किया? भेजा। फिर से यरूशलेम में भेजा। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि इस्राएल लोगों को वापस यरूशलेम में आए हुए। और जब यरूशलेम में आए तो सुनिए, यहाँ पर सुनिए, ये चीज हम लोग भी करते हैं। जब ये यरूशलेम में आए और यरूशलेम में आके सब जगह पर ये लोग ने अपने अपने घर तो बनाना चालू कर दिया। अपने अपने घर बना दिए, अपना अपना घर बना दिया। जो टूटा फूटा था, नाश हो गया था, जल गया था, अपने घर को बनाया और अपने घर में रह रहे हैं। और लेकिन सामने उनके ही घर के सामने एक मंदिर था, यरूशलेम का मंदिर। वो मंदिर अभी भी टूटा फूटा पड़ा हुआ है, ये अभी भी जला हुआ है, फूका हुआ है। लेकिन इन लोगों ने अपने घर को बनाकर रह रहे हैं, मस्त से रह रहे हैं। इसलिए प्रभु ने हगई भविष्यवक्ता से बात किया और हगई भविष्यवक्ता को बोला, हे हगई भविष्यवक्ता, जा और इन इस्राएलियों को मेरा वचन सुना। जा इन इस्राएलियों को बोल कि तुम लोग अपने घर में रहने का तुम्हारे पास में समय है, लेकिन मेरा भवन बनाने का समय तुम्हारे पास में नहीं है। मेरा चर्च बनाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ये प्रभु फटकार लगा है। कलीसिया है यहाँ पर, सुन रहे क्या कलीसिया? फटकार है आपके लिए। ये वचन मैंने पूरी इंडिया में जाकर प्रचार की है। ये हगई की किताब इंडिया के कॉर्नर में प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया था कि पूरे भारत में मुझे टूर करवाया। जब मैं जाता था, यही वचन को उठाकर मैं 500 लोगों को फटकार लगाता था। यही वचन हगई की किताब मेरा फेवरेट, दिल का करीब किताब है, क्योंकि इसी को मैंने पूरे भारत के कॉर्नर में प्रचार किया। इस किताब को मैंने सुनेगा। परमेश्वर बोलते हैं कि हगई जाओ इस्राएलियों को बोल, क्योंकि ये लोग जो इस्राएल लोग हैं, ये लोग बोलते हैं कि भवन को बनाने का समय अभी नहीं आया। ये लोग क्या बोलते हैं? समय नहीं आया है, भवन बनाने का, मंदिर बनाने का समय अभी नहीं आया है।
इनके मुताबिक समय नहीं आया है, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं उनको बोल दो जाके कि समय आ चुका है, समय आ भी गया है, और इनको बोलो जाओ और पहाड़ पे चढ़ जाओ, लकड़ी को लेकर आओ और लकड़ी लेकर आकर बनाओ इस भवन को। लेकिन ये लोग बोल रहे कि समय नहीं आया, समय नहीं आया। ये ऐसे इस्राएल थे जिनको कुछ समझ की पहचान नहीं थी, नहीं पहचान थी इनको। आपको पता है याकूब के 12 संतान, कलीसिया याकूब के 12 पुत्र थे। 12 पुत्रों में से एक गोत्र बहुत ही फेमस थे। आइएगा मैं आपको उसके ऊपर, ये हगई की किताब के ऊपर उंगली रखिएगा, हगई की किताब के ऊपर उंगली रखिएगा। पहला इतिहास और 12वें अध्याय में जाते हैं। पहला इतिहास 12 अध्याय 31, 32, 33 चलेगा, पढ़ेंगे। पहला इतिहास 12 अध्याय, पहला इतिहास 12 अध्याय, कलीसिया सुनिएगा। पहला इतिहास 12 अध्याय, और वहां पर हम लोग 32 वचन को पढ़ते हैं। 32 वचन। 12 गोत्र में से एक गोत्र की खूबियां मैं बता रहा हूं। ये एक गोत्र की क्या खूबियां हैं, 12 बेटों में से एक बेटों की खूबियां बता रहा हूं। 32 वचन। इस्साकारियों में से, इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे, जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित है। हाँ, इस्राएल को क्या करना उचित है, वो समय को क्या करते थे, पहचानते थे। आप अपने को इसको क्लियर करो माइक को। क्या लिखा है, इस्साकारियों। इस्साकार एक ऐसा गोत्र था जो समय को पहचानते थे कि इस्राएलियों को क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है। 12 गोत्र में से एक गोत्र ऐसा गोत्र था जो समय को पहचानते थे कि क्या करना और क्या नहीं करना है। ये ऐसा गोत्र है, पुराने करार में रहकर पवित्र आत्मा नहीं है, फिर भी ये जान गए, भाप लिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या नहीं। और 200 लोग थे, ऐसे 200 लोग थे जो समय को पहचानते थे। लेकिन आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा होने के बावजूद भी हम प्रभु की उपस्थिति को समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर कहां पर क्या काम कर रहा है, नहीं समझ पाते हैं। कहां पर चल रहा है, कहां पर नहीं चल रहा है, क्या परमेश्वर, कुछ नहीं समझ पा रहे। कभी कभी प्रभु आपसे बात भी किया, बेटा प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, ये टाइम है, उठ, ये टाइम है, 4 बज गया, मैं तेरे कान को खोल रहा, मैं तुझे जगा रहा हूं, उठ प्रार्थना कर। लेकिन आप बोलते हैं प्रभु सोने का समय है, सोने का समय। ये 200 लोग, इस्साकार के लोग, 200 लोग परमेश्वर को समय को पहचानते थे। लेकिन हम लोग नए करार में आ गए, नए करार पे पवित्र आत्मा है तो भी हम नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। लास्ट बोलता हूं, मैं खत्म करता हूं। हगई को परमेश्वर ने भेजा, बोलता है कि जा इस्राएलियों को बोल, ये इस्राएल लोग मंदिर को देख रहे जला, लेकिन फिर भी मंदिर को नहीं बना रहे इस्राएल लोग। ये लोग बोलते कि अभी समय नहीं आया। सुनिए, मैं आपको एक्शन में लेकर जाता हूं। आयु आ जाओ, चलो इधर आओ। ये आयु मंदिर है, क्या है ये मंदिर है, यरूशलेम का जला कटा मंदिर है। और मैं इस्राएली हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मंदिर को देख रहा हूं। अभी नहीं बनाएंगे, अभी टाइम नहीं, बाद में करेंगे, बाद में मिलेगा। अभी मेरा टाइम खाना खाने का है, अभी मेरा टाइम घर में आराम करने का है, बाद में बनाएंगे, अभी समय नहीं आया। बाद में वापस से कुछ और इजराइल है, अभी मेरे को बच्चा को छोड़ने का जाने का टाइम है, स्कूल छोड़ने का टाइम, बाद में बनाएंगे मंदिर, बाद में। और यही कर रहे थे ये सारे इजराइल लोग क्या बोल रहे थे, मंदिर बनाने का समय अभी नहीं है, मंदिर तो बाद में बनाएंगे। परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, बोलता है कि मैंने 70 साल बाद इनको भेजा है मंदिर बनाने के लिए, लेकिन इन सब लोग ने अपने अपने घर को बनाकर रखे हैं। इन लोग ने घर में अगर एक पत्थर, एक ईंटा निकल जाए ना, ईंटा, तो तुरंत जॉब को छुट्टी लेते हैं, है ना। घर में अगर कुछ मिट्टी गिर जाए, कुछ दीवार गिर जाए, तो तुरंत बॉस को फोन करके, बॉस मैं नहीं आ सकता, मेरे घर में मिट्टी गिर गया, मेरे घर का ईंटा गिर गया, मुझे रिपेयरिंग करने का है। अपना घर बनाने के लिए छुट्टी ले लेते, समय है, लेकिन प्रभु का भवन बनाने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं निकलता। अपना घर बनाने के लिए टाइम है, समय है, उसके लिए छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का घर बनाने का समय तुम्हारे पास में नहीं है। आज देखो यही हो रहा है, आज कितने मसीह लोग परमेश्वर के भवन को नहीं समय कर पा रहे।
कुछ नहीं करते हैं, समय नहीं देते परमेश्वर के भवन के लिए। प्रभु बोलता है सब देख रहा है, तुम्हारे पास में बाकी सब चीज के लिए टाइम है, सब चीज के लिए टाइम है, लेकिन सुन लीजिए ये क्रिसमस, ये दिसंबर में आपको वार्निंग दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा, प्रभु दे रहा आपको वार्निंग दे रहा। अगर 2024 साल अगर नहीं सुधरे, वेरी वेरी भविष्यवाणी चालू हो गए, जाओ यूट्यूब चैनल देखना चालू करो, सब कुछ अगर बड़े बड़े प्रॉफिट को फॉलो करते हैं तो देखो भविष्यवाणी चालू हो गई है कि कितना डेंजर आ रहा है 2024 साल से। अगर आप साधु सुंदर सेल्वराज अगर उसको फॉलो करते हैं, जो एंजल टीवी के, उसको भी फॉलो करो, कैसे कैसे भविष्यवाणी देना चालू करे। सर्पेंट स्पिरिट आ गया है, सर्पेंट स्पिरिट जो सांप की आत्मा इस समय अभी पूरे वर्ल्ड में घूमने वाली है, डिसीव करेगी, डिसीव। मैं आने वाले समय में भरमाने वाली आत्मा के ऊपर बात करूंगा। अगले साल हम पूरा 666 अन्य भाषा, शैतान, ये सारे टॉपिक पे, रैप्चर, अगले साल ये सभी टॉपिक पे हम सीखेंगे अगले साल 24 में। ये इजराइल के पास में अपना घर को टूट गया तो बनाने के लिए टाइम है, लेकिन जब परमेश्वर का भवन टूटा हुआ तो समय नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, समय नहीं देते। आज यही तो आप लोग भी कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं टाइम पे आओ, समय पे आओ, नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी नहीं, बाद में करेंगे, परमेश्वर का काम बाद में, अरे बाद में दशमांश देंगे, बाद में ऑफरिंग देंगे, क्या है, पहले अपना घर का काम करेंगे, बाद में सब करेंगे। क्या है, प्रभु का घर है। अरे यहाँ पर लग रहा है, दिल के अंदर लग रहा है सब कुछ अपने लिए करोगे ना, जमा करके प्रभु के भवन के लिए कुछ नहीं करोगे। प्रभु फटकार लगाया उधर, और प्रभु बोलता है जाओ अपने अपने चाल चलन पर इस्राएल लोग ध्यान करो। उधर लिखा अपने चाल पर ध्यान करो। और तुम लोग खाते हो लेकिन तुम्हारे पेट नहीं भर रहे, तुम लोग पीते हो लेकिन तुम्हारा प्यास नहीं बुझ रहे, तुम कमाते हो लेकिन तुम्हारी छेद हो गई पॉकेट में और पैसे गिर जा रहे हैं। प्रभु बोल रहे ये सब क्यों हो रहा है, चाल चलन पे ध्यान करो। क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने मेरा भवन नहीं बनाया। यू आर नॉट बिल्डिंग माई चर्च। लेकिन ये अजय करेगा, मैं करूंगा, मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूंगा, मुझसे जितना होगा। 20-18 साल में मैंने नहीं पीछे हटा, तो आने वाले साल में भी मैं नहीं पीछे हटूंगा। मेरा एक ही काम है, प्रभु तेरा भवन मैं बनाऊंगा। प्रभु जी, ये मिट्टी का नहीं, ये सब भवन है आपके, ये चर्च है, आप खुद एक चर्च है, मैं आपको बना रहा हूं। प्रभु अपने भवन में रहना चाहता है, और तुम लोग ही अगर तैयार नहीं रहेगा तो प्रभु कहां से रहेगा अपने भवन में। मैं आपको तैयार कर रहा हूं, मैं ये सारे लोगों को मंदिर बना रहा हूं। यहाँ पर ये जोड़कर परमेश्वर का एक मंदिर बना रहा हूं मैं। आप सब लोग ईंटा है, पत्थर है, एक पत्थर है, वो भवन का एक पत्थर है। मंदिर पत्थरों से बनाया जाता था, पुराने करार में पत्थर को जोड़ कर बनाया जाता था, और ये सब लोग पत्थर है, तुम लोग सब लोग। मैं इसको जोड़कर मंदिर को एक ढांचा दे रहा हूं, बना रहा हूं मैं यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की किताब लास्ट वचन, इफिसियों की किताब दूसरा अध्याय 21वां वचन, इफिसियों की किताब दूसरा अध्याय लास्ट वचन, ध्यान को ना भटकाए, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य चलेगा। इफिसियों की किताब दूसरा अध्याय 21वां वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया लास्ट वचन। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर परमेश्वर का पवित्र मंदिर क्या होती जाती है, बनती है। इसके पहले का वचन पढ़ोगे तो उधर कोने का पत्थर लिखा है, कोने का पत्थर यीशु है। यीशु पत्थर है तो हम भी जीवित पत्थर है, और परमेश्वर बोलता है तुम सब मिलकर मेरा पवित्र मंदिर बनते हो। हालेलुया। मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा, मेरे पास में उसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास में समय है परमेश्वर का भवन बनाने का। हालेलुया। और मैं वही कर रहा हूँ। अपने घर के लिए उतना समय नहीं देता हूँ जितना मैं चर्च के लिए देता हूँ। दिन रात मेरी ध्यान आंखें सिर्फ परमेश्वर के कार्यों पे लगे रहती कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, क्योंकि मुझे प्रभु का भवन बनाना है। हालेलुया। क्या हालेलुया बोल सकते हैं कलीसिया? आइए अपने स्थान पर खड़े रहे, चलिएगा। मुझे और भी जाना है लेकिन हम नहीं जाएंगे, चलेगा। आइए अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। हम इस समय प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर देखेंगे, प्रभु की महिमा को यहाँ पर देखेंगे। आइएगा। अगर कोई एक भाई
कोई भी एक है, प्रभु कहता है यशायाह की किताब की भी वचन को एक पढ़ेंगे। चलिए खड़े रहे। यशायाह की किताब 43 चैप्टर और 19वां वचन को भी हम पढ़ेंगे। चलेगा कलीसिया, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। यशायाह की किताब 43 चैप्टर और 19 वचन पढ़ेंगे। चलिए बच्चे लोग शांत रहे, बच्चे लोग शांत रहे, माँ बाप लोग संभालिएगा। ये समय को मैं बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूँ। मेरे लिए एक एक समय कीमती है। मेरा परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, वो आपको छूना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है। I understand the time of God. Bible says in Isaiah chapter 43 and verse 19, what he says? क्या लिखा गया? देखो, देख मैं एक नई बात करता हूँ, एक नई बात करता हूँ मैं, वो अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट होगी। अभी परमेश्वर बोलता मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ। नया बात, यहाँ पर इस कलीसिया के अंदर एक नई बात देखोगे आप। नया देखोगे। नया का मतलब नई कार नहीं, जो सैकड़ों कार है और उसमें से एक तुमने नया खरीद के लाया, वो नई कार नहीं, एक नया फ्रेश, जिसका कोई मार्केट में और कोई कार नहीं है, वो नया मार्केट में नया है। आज के बाद किसी ने कभी नहीं देखा, वो नई बात आप देखोगे। परमेश्वर कहता है, वो प्रभु कहता है, देख मैं एक नई बात करता हूँ और वो अभी प्रकट होगी, वो अभी होगी, अभी, ये अभी होगा, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं। परमेश्वर बोलता है मेरा समय अभी आ चुका है। देख मैं अभी करूंगा, मैं अभी तेरे छुटकारा दिलाऊंगा, मैं अभी तुझे बंधन से आजाद करूंगा, मैं अभी तुझे तेरी पत्नी को बचा दूंगा, अभी मैं तेरे लिए लाइफ पार्टनर को दूंगा, अभी मैं तेरे लिए आशीष का कारण दूंगा, अभी मैं तेरे लिए कर्जे के दरवाजों को खोलकर तेरे लिए अपरंपार रीति से आशीष करूंगा। आगे का वचन क्या कहता है? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तू उससे अनजान रहेगा? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में मार्ग बनाने जा रहा हूँ और अभी बनाने जा रहा हूँ। और प्रभु कहते हैं जंगल में मार्ग नहीं बनता है, लेकिन मैं अब जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। तुम्हारे लिए मार्ग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं अभी बनाऊंगा। प्रभु कहता है मैं अभी बनाऊंगा। यस, चलेगा आगे। और निर्जल देश में, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, नदियां बहाऊंगा। मैं परमेश्वर हूँ और देख मैं नई बात कर रहा हूँ और वो अभी प्रकट होगी। अभी अभी अभी, नाउ परमेश्वर कहता है नाउ, अभी प्रकट होगी, अभी होगी। मेरी उपस्थिति अभी आएगी, मेरी उपस्थिति अभी होगी। मेरी उपस्थिति में आप डूब जाओगे, मेरी उपस्थिति में तुम भर जाओगे, मेरी उपस्थिति तुझे बदल देगी, मेरा उपस्थिति तेरे परिवर्तन लेकर आएगा। लिब्रा खाना मान दे कलीसिया अपने आप को बंद कर स्वर्ग की ओर हाथों को उठाए। प्रभु हमारे मध्य है। I felt the presence of God mightily in this place. मैं परमेश्वर की उपस्थिति को भारी रूप में यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिब्रा खाना, चलिए डिस्टर्ब ना करें, कीबोर्ड बजाते रहे। चलिए डैनियल गो वर्शिप में जा। You should understand the timing of God. चलेगा, फ्लो होना चालू करें। Thank you Jesus. रीमा खाना मांदोलो बहो, कलीसिया प्रार्थना करे, कलीसिया प्रार्थना करे। रीमा खाना मांदोलो बहो, शाखानामा, लेब्रे खाना मांदोलो बहो, शाखानामा। ओ तेरी महिमा, ओ तेरी महिमा, ओ तेरी महिमा, ओ तेरी करते हैं तेरी हम स्तुति।
ऑफ करें। मैंने जब 2 दिन पहले प्रेयर में था तो प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं सुरेश को स्पर्श करूंगा। सुरेश, प्रभु ने मुझे दिखाया था कि परमेश्वर आज की शाम तुझे अभिषेक कर रहा है। अपने आप को तैयार कर इस समय। चलिए मेरी टीम यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। लिब्रा खाना अच्छा लगे सुरेश, क्योंकि मैंने जो देखा है वो यहाँ पर होगा। रीमा खाना मान दे 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 शाबा बाबा बाबा, यू कैन गो ब्रदर। रीना मान थोरोबो लिब्रा खाना बाबा बाबा। प्रभु कहता है कि तू अभिषेक के लिए आज आया था और प्रभु कहता है कि अभी प्रकट होगा, वो अभी प्रकट होगा क्योंकि तू अभिषेक के लिए आज आया था और ऐसा ही होगा। प्रभु जी कहता है प्रभु तूने यहोशू से कहा, यहोशू मूसा तो सो गया है लेकिन मैं तेरे साथ में हूँ। अब इस कार्यभार को तू चलाएगा। प्रभु इस कलीसिया का कार्यभार आपने मुझे दिया है और तूने कहा जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग हूँ। प्रभु जी आप मेरे संग है और इस उपस्थिति को दिखाई यहाँ पर प्रकट करे। लिब्रा का नाम थोरोबो शाबा बाबा बाबा शाबा बाबा बाबा रिखाना बाबा 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 शाबा बाबा 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 रीबा बाबा 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 बाबा। टच होने जा रहा है कुछ अभी इसका। मैं परमेश्वर की अभिषेक को तेरे ऊपर गिरते हुए अभी देख रहा हूँ। ये मन्ना तेरे ऊपर बरसेगा भी, ये आग बरसेगा भी। Fire of the God, fire of the Holy Spirit. कलीसिया आराधना करे, आराधना करे डैनियल। शाबा बाबा 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 बाबा। महिमा तेरी, महिमा तेरी,
की आवश्यकता नहीं बीच भाग में, क्योंकि स्वयं प्रभु आपको छू रहा है इस समय। समय को बर्बाद ना करे कोई भी, समय को बर्बाद ना करे अपने लाइफ से, ट्रेन को छूटने ना दे। आप अपने समय के मुताबिक ना चले, आप स्टेशन के समय, स्वर्ग के समय के मुताबिक चले। We need to understand the timing of God. We need to understand the timing of God. Thank you, Holy Spirit. प्रभु समय आ चुका है, तूने कहा समय निकट है, इसकी चंगाई का समय निकट है, इसका आशीष का समय निकट है प्रभु जी, इसकी भरपूरी का समय निकट है, इसके आदर का समय निकट हो चुका है, बदलाव का समय निकट हो चुका है, मौसम बदलने का समय निकट हो चुका है। प्रभु आपको स्पर्श करने जा रहा है दीपक, प्रभु आपको फिर से भरने जा रहा है, क्योंकि तू प्रभु के सामने घुटने को टेका है, इसलिए परमेश्वर आज तुझे फिर से अभिषेक करने जा रहा है। आइए मेरे टीम इस समय क्योंकि तू प्रभु के सामने झुका है और प्रभु इसीलिए तुझे आज आशीषित करने जा रहा है। बीमा खाना मत भरो, क्योंकि तू प्रभु के सामने दीन बन गया, फिर से परमेश्वर तुझे भरने जा रहा है। पिता अपने बच्चों को फिर से भर, फिर से वही भूख, फिर से वही मन, फिर से वही प्रार्थना का भूख लगने दे। नाउ अभी आपने वादा किया, देख मैं एक नई बात कर रहा हूं, देख वो अभी प्रकट होगी, वो कल नहीं, वो परसों नहीं, वो यस्टरडे नहीं, वो अभी होगी। परमेश्वर तेरे को फिर से चार्ज करने जा रहा है, क्योंकि तूने घुटने को टेक दिया प्रभु के सामने और तूने अपने पापों का पश्चाताप किया है। इसलिए प्रभु कहता है कि तूने अपने आप को खाली किया है, अब मैं तुझे भरूंगा, मैं तुझे भरूंगा। अगर कोई रिसीव करना चाहते हैं अभिषेक को, रिसीव करे। जो अभिषेक इसके ऊपर देने का है, वो अभिषेक आपके ऊपर भी बहेगा इस समय। जो अभिषेक दीपक के ऊपर उतरा है, वो अभिषेक आपके ऊपर भी उतरा जाएगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। भाई को भी आशीषित कर, जैसे ईमानदारी से प्रभु यहाँ पर आता है, सच में वे आपसे मिलने के लिए आते हैं और आपके वचन को सुनने के लिए आते हैं। आपने कहा धन्य है जो वचन को पढ़ता और सुनता है और जो उस पर चलता है। तो आप इसे आशीषित करिएगा, आप इसके घर परिवार को आशीषित करिएगा। पिताजी सूर्यकांत का प्रार्थना करता है पिता, आपके बेटे को जो ले आए हैं पिताजी, आप इसे छूइए, आप इसे भरिएगा। आज इसका आना यहाँ पर व्यर्थ न जाए, ये पाकर जाए। समय आ चुका है, मौसम बदलने का समय आ चुका है, क्लाइमेट बदलने का, खुशी हंसने का समय आ चुका है। रोने का समय खत्म हुआ, मौसम का समय खत्म हुआ है, आनंद का समय है, हंसने का समय है, मदद का समय आ चुका है। क्योंकि तूने जो भी धरती पर तय किया है, तो समय के मुताबिक तय किया गया है। और प्रभु आपने अपने दास को लाया है और आपने अभी हम अपनी बेटी को आशीषित करेगा।
हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त समय की ओर गौर करा रहा है, उसका समय पर ही जन्म हुआ। अगर किसी ने अभी तक यीशु को जन्म नहीं दिया अपने हृदय में, आज आपका समय आ चुका है कि यीशु आपके अंदर जन्म लेगा। आज वो समय है आपका यीशु को जन्म देने का आपके अंदर। आज वो समय है बदलावट का। आज वो मौसम बदल चुका है। आज आपकी हालत और परिस्थिति बदलने का समय आ चुका है। धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। ये सब कुछ आपका है। मेरे प्यारों, जो भाई डैनियल ने गीत को उठाया है आज, जो आराधना भी गाया है, ये मेरे दिल का बेहद करीबी सॉन्ग है। और किस प्रकार परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया इसी गीत को गाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कब उपस्थिति लाना और कौन से गीत को गवाना है, ताकि उसी उपस्थिति में वो उसी आराधना में अपनी उपस्थिति को लेकर आए। और ये ऐसी आराधना जो मेरे दिल को छूने वाली आराधना है। जब मैंने मेरे लाइफ में पहली बार गिटार को उठाया तो इसी गीत की शुरुआत मैंने किया और रोते हुए मैंने किया। और वो परमेश्वर जानता है कि मेरी उपस्थिति इस गीत में भर जाती है। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने उसको अगुवाई किया इस गीत को गाने के लिए। अगर आपको भी लगता है कि दिल की आराधना एक ही कहे कि प्रभु मैं तेरी भवन बनाऊंगा, मैं घटूंगा, मेरा समय अपने घर को बनाने का नहीं है, अपने परिवार को बनाने का नहीं, मेरा समय है भवन बनाने का। आप ऐसा ना कहने पाए कि ये लोग कहते हैं कि समय नहीं आया, वो लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन मैं पहचान गया प्रभु कि समय निकट आ चुका है। मैं समझ गया हूं, पहचान गया हूं कि मेरा समय अब उठने का है। बैतसैदा के कुएं में 38 साल से मैं पड़ा हुआ बैठा हुआ था, लेकिन अब मेरा समय उठने का है। अब मैं उठूंगा प्रभु का, अब मैं उठूंगा, मैं पड़ा नहीं रहूंगा। अब मैं उठूंगा आपके कार्य के लिए पिताजी। मेरा समय प्रकट हो चुका है, मैं समझ गया हूं पिताजी। धन्यवाद करता है कि कलीसिया से आपने बातें किया, यह आपकी भवन है पिताजी। मैंने इस पत्थरों को जोड़कर बनाने की प्रयास कर रहा हूं, और प्रभु आप मुझे सामर्थ और बल और ताकत दीजिए प्रभु, ताकि तेरे पवित्र मंदिर को मैं बना सकूं पिताजी। तेरे भवन को बनाने का समय मैं जान गया हूं पिताजी। धन्यवाद करते हैं पिताजी कि आपने हम सभी से बातें किया पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन। आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु के लिए, जोरदार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। ये समय है परमेश्वर के राज्य में बीज बोलेगा। अपने बीज को अपने हाथों में लीजिए, अर्पण को, भेंट को, और प्रभु के तैयार एक ऊंची भेंट दीजिएगा। प्रभु का भवन बनाना है। अगर इस कलीसिया को खड़े रहना देना है तो आप हाथ बढ़ाएं, आप अपने हाथ को बढ़ाएं। परमेश्वर के राज्य में बीज को बोए। समय परमेश्वर के राज्य में ये समय है भवन को बनाने का। थैंक यू जीसस। आइए ताली बजाकर इसकी स्तुति करेंगे। महिमा तेरी हो, महिमा हो यीशु की, महिमा तेरी हो, महिमा हो यीशु की। उनके पाया अपने लिए स्तुति और धन, उनके पाया अपने लिए स्तुति और धन। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा, तेरी जय हो,
सुरेखा प्रे करें। आइए ऑफरिंग के लिए प्रे करेंगे। हमारे बीच में ब्रदर सूर्यकांत है, चले करके हमारे बीच में हमारे भाई हैं सूर्यकांत, वो ऑफरिंग के लिए प्रे करेंगे। आइए सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते राजा इस समय के लिए परमेश्वर राजा परमेश्वर, जैसे आपके दास ने राजा के वचन को कहा परमेश्वर राजा कि हर एक चीज का एक समय होता है राजा प्रभु जी राजा, देने का समय होता है राजा और लेने का भी समय होता है राजा। जैसे प्रभु जी उगने का समय, जैसे काटने का भी समय होता है राजा। जैसे परमेश्वर राजा जैसे यहाँ पे है राजा, जब इसे जितने लोगों ने भी दिया है राजा प्रभु जी, उनका देने का भी समय राजा प्रभु जी, आपने उन्हें प्रभु जी आने वाले दिनों में परमेश्वर इससे दुगना बढ़कर देंगे करके हम मानते हैं राजा। जैसे आपका वचन कहता है कि परमेश्वर 100 गुना 200 गुना 300 गुना आप उनको प्रतिफल देंगे करके परमेश्वर। धन्यवाद देते राजा, जिसने भी दिया उनके सभी को हाथों को प्रभु जी आप ब्लेस करिए, उनके परिवार को ब्लेस करिए राजा, आपके पंख तले में रखिए करके हम मांगते राजा। धन्यवाद देते राजा कि सारे समय को हम आपके हाथ में देते, प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। अगर हालेलुया। मेरे ख्याल से सभा समाप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ सोचना